जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए उसी दिन इंडिया गठबंधन ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में जैसे ही असल एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए वैसे ही सारे के सारे नेता हैरान रह गए। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की तरफ से असल एग्जिट पोल या यूं कहें इंटरनल एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए हैं। ये आंकड़े सामने निकलकर सामने आए तो आज तक और जी न्यूज और तो और न्यूज 24 तक ने अपनी गलती मान ली है, जिसके बाद से ये नतीजे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और बवाल खड़ा हो गया है। खबर तो ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके धमकाया है। तो अमित शाह ने क्यों धमकाया है और इंडिया गठबंधन ने क्या चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले 2004 का एग्जिट पोल दिखाती हूं, जिसे 2024 में रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। 2004 का आप एग्जिट पोल देख सकते हैं। इसमें जितने भी एग्जिट पोल हैं, आज तक हो, जी न्यूज हो, स्टार न्यूज हो, सहारा हो और यहां तक एनडीटीवी ने भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था। एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए, भारतीय जनता पार्टी ने खूब खुशियां बनाई। लेकिन जैसे ही असल नतीजे निकलकर सामने आए वैसे ही बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें, अगर 2004 की बात की जाए तो एनडीए को 187 और कांग्रेस समर्थित यूपीए को 216 सीटें मिली थी। तो किस तरीके से 2004 के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और वही बहुमत असल नतीजों में पलट गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब तो आलम यह हो चुका है कि न्यूज 24 से लेकर जी न्यूज और आज तक खुद अपनी गलती मान रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एग्जिट पोल अपने आप में कितने विश्वसनीय रहे होंगे। अगर न्यूज 24 की बात की जाए तो टुडेज चाणक्य का न्यूज 24 का एग्जिट पोल एनडीए को 400 पार करवाता हुआ नजर आ रहा है और यही सर्वे राजस्थान में एनडीए को 33 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। लोकसभा सीटें राजस्थान में कुल होती हैं 25, लेकिन न्यूज 24 के सर्वे में एनडीए को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जस्ट राजस्थान में 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सीटें आई थी। उसी राजस्थान को लेकर इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि 25 में से 25 सीटें नहीं आने वाली हैं, सीटें कुछ कम होंगी। लेकिन न्यूज 24 ने 25 तो छोड़िए 33 सीटें दे दी हैं। और किस तर्ज पर ये सीटें दे दी हैं और कैसे 400 पार करवाया जा रहा है, आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये तो हुई राजस्थान की बात, अब बात बिहार की करते हैं। आज तक तो एक कदम आगे निकल गया है। आपको बता दें, अगर बिहार में देखा जाए तो कुल सीटें होती हैं लोकसभा 40, इसमें भारतीय जनता पार्टी 17 पर, जेडीयू 16 पर, एलजेपी 5 पर, आरएलएम 1 पर और हम 1 पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया टुडे का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 13 में से 15, जेडीयू को 9 में से 11 और एलजेपी को 4 में से 6 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि लोजपा, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, वो 5 सीटों पर चुनाव ही लड़ रही है। लेकिन आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक इन्हें 6 सीटें आने वाली हैं। अब ये 6 सीटें कहां से आने वाली हैं, सवाल खड़ा होता है। तो एग्जिट पोल कैसे तैयार किए जा रहे हैं और ये एग्जिट पोल कहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि जैसे ही एग्जिट पोल निकलकर सामने आए वैसे ही सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप ट्रेंड करने लगी और ट्रेंड के साथ ही भयंकर बेइज्जत हुई हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज तक ने तो कमाल पर कमाल करके दिखाया है। जहां एक तरफ बिहार में खेला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में तो 39 सीटें हैं और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर लड़ रही है। लेकिन अंजना ओम कश्यप या फिर यूं कहें आज तक का एग्जिट पोल कांग्रेस को 13 में से 15 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। अब ये 13 से 15 सीटें कहां से आ गई, सवाल खड़ा होता है। तो ये सर्वे, ये रिपोर्ट, ये एग्जिट पोल अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये किस तर्ज पर तैयार किए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर इंडिया गठबंधन ने मीटिंग की है और ये मीटिंग एग्जिट पोल जिस दिन आया है उसी दिन की गई है। ये मीटिंग उसी दिन इसलिए की गई है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन ने अपने इंटरनल एग्जिट पोल तैयार किए हैं। ये एग्जिट पोल रैली, जनसभा, कार्यकर्ताओं ने लोगों से बात करके तैयार किए हैं और इसमें जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसको लेकर इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि इसमें से एक भी सीट कम आने वाली नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के
सांसद हैं संजय सिंह, जो सर्वे के नतीजे हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सामने आई थी, उसको शेयर भी करते हैं और शेयर करते हुए लिखते हैं कि मोदी के एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में सामने आया जनता का एग्जिट पोल। इंडिया 295 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 220 सीटों पर और एनडीए 235 सीटों पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ना 400 पार किया जा रहा है, ना ही 300 पार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सर्वे में एनडीए को भी 235 सीटें दी गई हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 295 सीटें दी गई हैं। इसी सर्वे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। तो सरकारी सर्वे तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन यह सरकारी सर्वे अपने आप में ही कैसे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जहां एक तरफ गोदी मीडिया 400 पार करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह डीएम को फोन कर करके धमका रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 150 से ज्यादा डीएम को 7वें चरण के मतदान के दौरान फोन किया गया है और अमित शाह ने सबको धमकाया है। अगर 400 पार हो रहा है तो ये धमकाने की क्या ही जरूरत हुई, सवाल खड़ा होता है। देखिए खबर भी मौजूद है, इसमें लिखा भी है कि अमित शाह ने सुबह से 150 डीएम से बात की है, रिजल्ट से पहले उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। इसको लेकर जयराम रमेश ने बड़ा खुलासा किया है, इसके बाद से तो बवाल मच गया है। तो फिलहाल एग्जिट पोल निकलकर सामने आ गए हैं और इन्हीं एग्जिट पोल को लेकर संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। संजय सिंह का कहना है, पहला तो ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से झूठे हैं और दूसरा ये हवा बनाने के लिए और नौकरशाही पर दबाव बनाने के लिए और तो और विद्रोह को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। देखिए एग्जिट पोल पर कहना है संजय सिंह का कि क्या उन्होंने ईवीएम या प्रक्रिया में हेरफेर किया है कि वास्तव में उन्हें ये सीटें मिलेंगी और वे आज इसे उचित ठहरा रहे हैं कि ईवीएम में हेरफेर की तैयारी कर ली गई है, इसीलिए इस तरह के एग्जिट पोल तैयार किए गए हैं, संजय सिंह का कहना है। आगे वो कहते हैं कि क्या वे नौकरशाही पर कुछ गलत करने के लिए दबाव डालने का संदेश भेज रहे हैं, शायद गिनती आदि के दौरान। तो नौकरशाही को जहां एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि धमकाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि संजय सिंह का कहना है कि लोग दबाव बना रहे हैं, संदेश दिया जा रहा है। आगे कहते हैं कि क्या वे क्षेत्रीय दलों को उनकी ओर जाने के लिए दबाव बनाने वाला संदेश भेज रहे हैं। यदि वास्तविक संख्या कम है तो तुरंत भाजपा के भीतर विरोध हो जाएगा। क्या तत्काल विद्रोह को दबाने के लिए इन एग्जिट पोल में हेरफेर किया गया है। तो एग्जिट पोल के नतीजे तो निकलकर सामने आ गए हैं और इंडिया गठबंधन के इंटरनल एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। एग्जिट पोल जो कि गोदी मीडिया के हैं वो तो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये परेशानी 400 पार ना कर पाने की है, क्या इस बार बड़ा खेला होने वाला है और क्या इस बार 2004 की तरह 2024 में भी सारे के सारे एग्जिट पोल पलटने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आप इन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा करते हैं? हाँ, इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।